हैंडलर्स और सहूलतकारों की चुंतखब हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इलेक्शन कमीशन और नैब भी IMF के वफ्द के रडार पर आ गया। जी हाँ, अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका से कप्तान की रहाई का हुक्म जारी होने के बाद, जी हाँ, हालिया बड़ी जो डेवलपमेंट हुई, जो विल्सन रुकने कांग्रेस का खत, उसके बाद फिर उनकी तकरीर, उसके बाद उनका डोनाल्ड ट्रंप को खत और फिर इमरान खान की रहाई की फाइल का ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस पहुंचना और उसके बाद बिल वास्ता पैगाम पाकिस्तान के सफारती हलकों को। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप हुकूमत ने इन तमाम तर मामलात में जो 22 दिन का वक्त लिया, उसके पीछे कुछ अहम तरीन चीजें थी। पाकिस्तान के अंदर मामलात का जायजा लेना था और अब IMF का वक्त जो कि पाकिस्तान में अदलिया के मामलात के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। अब इतलात जी हैं कि पाकिस्तान में नैब ने क्या किया गुज़श्ता 2-2.5 बरसों के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात के अंदर जो किरदार था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट जाली तरीके से तब्दील कर दिया, उसका भी जायजा लिए जाने का इम्कान है। और जराए ये दावा कर रहे हैं कि IMF के पास जो फार्म 47 पहुंचे हैं पतन की रिपोर्ट के जरिए, अब कहा यह जा रहा है कि IMF की जानिब से जो असली फार्म 47 है वो मांग लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि अपनी वेबसाइट पर पहले ही उन फॉर्म्स के अंदर बड़ी तब्दीलियां कर चुका है, वहां उन हलकों के अंदर एक परेशानी है, एक बेचैनी है। और कल से हमारे जब इलेक्शन कमीशन के कुछ जराये से बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जराये से बात हुई, तो वहां पर एक पैनिक था। इस पैनिक की क्या वजह है? क्योंकि जो कुछ किया गया वो इस वक्त ना सिर्फ पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने वाजे है, बल्कि इतने ब्लंडर्स किए गए, इतनी बड़ी गलतियां की गई। सितंबर अक्टूबर के महीने तक वहां पर फार्म्स के अंदर तब्दीलियां की जाती रही और अब जब आलमी सतह के ऊपर ऑडिट के खतरात पैदा हो गए हैं तो वहां पर परेशानी तो यकीनी तौर पर बनती है। मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। एक बात समझने के काबिल है और वो ये है कि जो आलमी इदारे हैं, चाहे वो इंसानी हकूक के हवाले से हो, पाकिस्तान में काम कर रहे हो, दुनिया भर में काम कर रहे हो, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात के इदारे हो, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हो, दुनिया भर के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे शफाफियत का जायजा लेने वाले इदारे हों, इन तमाम की तमाम जो फंडिंग है सबसे ज्यादा वो अमेरिका से होती है। और असल में अमेरिका ही इन तमाम तर इदारों का माई बाप है। आखिरी हतमी और फाइनल रिपोर्ट्स जो जमा हुआ करती हैं वो अमेरिका के अंदर ही जमा हुआ करती हैं। और अमेरिका में बड़ी तब्दीली 20 जनवरी 2025 के बाद, जो बाइडेन इंतजामिया के जाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद जो आलमी इदारे खसूसन पाकिस्तान के हवाले से एक्टिव हुए हैं, उसे खासा मानी खेज करार दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर आपके सामने हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट रखें जो कल आई है, जो पाकिस्तानी मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट आखिरकार क्या कह रही है, तो जनाब रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान करप्शन के इंडेक्स में तनज़्ज़ुली के बाद 135वें नंबर पर आ गया है और ये 2024 के हवाले से जो है वो तफसीलात रखी गई हैं सामने जनाब। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उस तरह से रिपोर्ट नहीं की जा रही। इसमें ख़ास तौर पर यह कहा गया कि जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई या सज़ा का जो इंडेक्स है उसका स्कोर बदस्तूर कायम जो है कम है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी तरह से आगे चलकर यह कहा गया कि हुकूमती इदारों और सरकारी मुलाजमीन की जवाबदेही और बाअसर गिरोहों के रियासत पर कब्जे का इंडेक्स भी 35 से बढ़कर 39 हो गया है, जिसकी वजह से करप्शन जो है वो बढ़ रही है। मैं रिपीट करता हूं, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? हुकूमती इदारों, सरकारी मुलाजमीन की जवाबदेही और बाअसर गिरोहों के रियासत पर कब्जे। यानी ये रिपोर्ट ये जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बाअसर गिरोहों का पाकिस्तानी रियासत के ऊपर कब्जा है। यानी कोई आइन, कानून या जमहूरियत नहीं है, बल्कि कब्जे के जरिए मामलात चलाए जा रहे हैं। और आगे जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं, इंतहाई सेंसिटिव हैं। और पहली मर्तबा इस रिपोर्ट के अंदर मिलिट्री का लफ्ज भी जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसको पाकिस्तानी मीडिया हरगिज रिपोर्ट नहीं कर रहा। वो क्या है? इंडेक्स में बताया गया है कि एग्जेक्टिव, जी हाँ, जिक्र किया गया है कि एग्जेक्टिव, अदलिया, मिलिट्री और कानून साजों का, कानून साजों से क्या मुराद है? जी हाँ, यकीनी तौर पर पार्लियामान,
पार्लियामेंट ही कानून साजी किया करती है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कह रही है कि एग्जेक्टिव, अदलिया, मिलिट्री और कानून साजों का जाती मकासद के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का स्कोर भी पहले की निस्बत बढ़ गया है। जी हाँ, अदलिया का जिक्र है, यानी अदलिया के अंदर जो तैनातियां हो रही हैं उनका तो जायजा ले रहा है IMF का वफ्द। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी ये बात कर दी। और कितना दिलचस्प इत्तफाक है कि अमेरिका से जो आवाजें उठ रही हैं, चाहे वो रिचर्ड ग्रेनल के जरिए उठ रही हो या फिर जो विल्सन के जरिए उठ रही हो, वो भी पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और सियासतदानों को जो कैदो बंद में रखा गया है उनकी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। और फिर कानून साजों का जाती मकासद के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, इसका रिपोर्ट के अंदर जिक्र है। और आगे चलकर पहली मरतबा यह कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर में एग्जेक्टिव, अदलिया और लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामान का जो करप्शन का स्कोर है वो भी जनाब इंतहाई खतरनाक हद तक पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुका है। यानी ये जो तीन बड़े इदारे हैं जिसकी जानिब इमरान खान बार बार इशारा कर रहे हैं कि इन इदारों को तबाह कर दिया गया है लंदन प्लान के बाद। जी हाँ, इमरान खान अदलिया के हवाले से बात कर रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। और कैसे इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि फासले पैदा हो गए हैं आर्मी के दरमियान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान, फौज के दरमियान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान। और आगे चलकर ये रिपोर्ट जो है वो पार्लियामान का भी जिक्र कर रही है। यानी ये जो तीनों इदारे हैं, पार्लियामान और अदलिया और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट, इनके अंदर जो है वो करप्शन सरायत कर चुकी है और जाती मकासद के लिए तमाम तर मामलात उठाए जा रहे हैं। यानी वही बात जो इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बुग्ज में ये सब कुछ किया जा रहा है और पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अब कितना ही अजीब इत्तफाक है, अगर एक और चीज मैं आपके सामने रखूं कि एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट यही कहती है, उसके बाद IMF का जो मिशन आया हुआ है वो भी इन तमाम तर चीजों का जायजा ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो मुलाकात करता है, इंतहाई गैर मामूली होती है। उस एलामिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद तस्लीम की जा रही हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, जिनकी जानिब इमरान खान भी बार बार इशारा कर चुके। फिर एक पैनिक होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। चीफ जस्टिस कहते हैं हम इस तरह के मिशन से हम मुलाकातें नहीं किया करते। वाकई पहली मर्तबा ये पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि इस तरह के मिशन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बराह रास्त तौर पर मुलाकात कर रहे हैं। कहा यह गया है कि शहबाज शरीफ की जानिब से भी उन्हें खत लिखा गया था और उसके बाद फिर यह भी कहा गया, चीफ जस्टिस साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि वजारत खजाना ने हमसे ये दरखास्त की थी। जी हाँ, औरंगजेब साहब वफाकी वजीर खजाना हैं, कहाँ की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप समझते हैं पाकिस्तान की जो वजारत खजाना है औरंगजेब साहब और जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से हुई है, वो किन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि वजारत खजाना की ख्वाहिश के ऊपर हमने ये मुलाकात की है। यानी गोया कि ये कहा जा सकता है कि IMF के वफ़द के इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी एक पैगाम दिया है, बिलवास्ता पैगाम। और वो पैगाम यही है कि इस वक्त अदलिया के अंदर जो तैनातियां हो रही हैं और जिस तरीके से हो रही हैं और जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, आइन चेंज किया जा रहा है इस पार्लियामान के जरिए जो कि जाली है, यकीनी तौर पर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन मामलात के ऊपर। हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आती है, वो स्टेटमेंट भी हमें यही कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया भी, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान भी, पाकिस्तान के अंदर एग्जेक्टिव भी। जी हाँ, उन्होंने भी कल ये बात की रिमार्क्स दी है कि ये तीनों इदारे मुकम्मल तौर पर जनाब हो चुके हैं तबाह, कोलैप्स हो चुके हैं। और उस पर फिर रद्द अमल आता है, उस पर फिर जनाब जो है वो रूलिंग पास करते हैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब, जो कि धांधली के नतीजे में ये इलेक्शन जो है वो जीत के आए हैं। और उनकी जानिब से फिर ये कहा जाना कि जनाब इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं ये पार्लियामान के ऊपर हमला है, ये तमाम तर चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि पैनिक है वहाँ पर और पैनिक के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इजाफा हो रहा है। और आज की जो एक बड़ी डेवलपमेंट होती है वो राना सनाउल्लाह का बयान है, बल्कि कल ही की राना सनाउल्लाह का बयान है। मौसूफ ये फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया जा सकता है। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि इन्होंने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की जानिब जो है वो इशारा किया है। और मौसूफ कहते हैं कि हर मामले के ऊपर वो ख़त लिखते हैं और ख़त जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है और पहले मीडिया पर आ जाता है
वो इदारे को बदनाम कर रहे हैं, मिसकंडक्ट का बायस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं चलने दे रहे, बाइकाट करते हैं, खत लिख देते हैं। और इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा है, 8 जज एक तरफ होते थे, 7 दूसरी तरफ होते थे। वो तमाम तर चीज़ें जो कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के दौर के अंदर शुरू हुई। काजी फैज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात के अंदर रुकावट डाली, बार बार खत लिख देते थे, बेंचेस तोड़ दिया करते थे। लेकिन उस वक्त क्योंकि इस चुंतखब हुकूमत को इस बात का फ़ायदा था, राना सनाउल्लाह साहब को इस बात का फ़ायदा था, उनके रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस बात का फ़ायदा था, तो उस वक्त इन खतूत के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाती थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हमारी मालूमात के मुताबिक जो पहले से मौजूद 16 जज हैं, उनमें से 8-9 जो हैं वो अलाइंड है इस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ। और आइन और कानून के मुताबिक जब वो फैसले देंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आएंगे, क्योंकि जो कुछ ये किया जा रहा है वो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से बाहर करने के लिए है। तो इसलिए अब राना सनाउल्लाह साहब का यह बयान ये वाज़े तौर पर यह बात जाहिर कर रहा है कि पैनिक जो कि इस वक्त इदारों के अंदर है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इजाफा हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब का कल इस बात की वजाहतें देना कि इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतल्लिक है, और मैंने ये मामला कमेटी को भिजवा दिया है और इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। अब ये उस मौके पर उन्होंने बात की कि जब IMF का वफ्द उनसे मुलाकात कर रहा था, उस मुलाकात के बाद जब वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ उनसे सवाल पूछा गया और उस वक्त उन्होंने बताया कि जनाब ये हैं मामलात, और हमने IMF को वफ्द को कहा है कि आप एक बेहतरीन वक्त के ऊपर आए हैं, अगरचे इस किस्म की चीज़ें हम बताया नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपको वजारत ख़जाना ने भेजा है इस आप हमसे मुलाकात करने के लिए, इसलिए जनाब हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद एक मुलाकात होती है, वज़ीर आज़म की IMF के वफ्द के साथ मुलाकात होती है, MD IMF के वफ्द की उनसे मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बारे से हवाले से नून लीग की जानिब से इस किस्म की खबरें जारी की जाती हैं जनाब के शहबाज शरीफ से ये जो मुलाकात है ये जनाब बड़ी शानदार है। और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी जो है वो तारीफ़ की। और ये जो मुलाकात है ये दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की मुलाकात के मौका पर होती है। इसको कुछ लोग यहाँ पर लिंक करते हैं। यहाँ पर जो एक पैनिक है उसको छुपाने के लिए इस मुलाकात को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पर चलाया जाता है, लेकिन ज़राए ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर भी IMF की जानिब से इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है जो इस वक्त उन्हें पाकिस्तान में मुआशी मामलात के हवाले से हैं। और ये जो मुआशी मामलात हैं इनका तल्लक यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी मामलात के साथ है। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल भी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा इसकी तस्दीक करती हैं कि राफेल मारियानो ग्रोसी का ये 2 रोज़ा पाकिस्तान का दौरा है, और इसमें जनाब वो जो है वो पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है और इस हवाले से जो दीगर मामलात हैं इनका जायज़ा लेंगे। अब ज़रा लिंक करें आप ये तमाम तर डाट्स के इस अहम तरीन मौके के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब जनाब दुबई पहुँचते हैं, इसहाक डार साहब सऊदी क़यादत से रब्ते करते हैं, और जनाब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुँचते हैं। उसके बाद ख़त आता है अमेरिका से इमरान खान की रहाई के हवाले से, और उसके बाद IMF का वफ़द मुलाकातें करता है। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर भी पाकिस्तान आ जाते हैं। इन तमाम तर डाट्स को ज़रा आप कनेक्ट करके देखेंगे तो वाज़े हो जाएंगी तमाम तर चीज़ें कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के सफारती मामलात इस वक्त इस चुंतखब हुकूमत के दौर में कुछ ज़्यादा अच्छे और बेहतर नहीं है। और इस बात का एहसास इस चुंतखब हुकूमत को हो चुका है कि हमारे सियासी मामलात हों, हमारे मुआशी मामलात हों, हमारे अदालती मामलात हों, या फिर हमारे इंतखाबी मामलात हों, आइंदा चंद दिनों के अंदर ये तमाम के तमाम मामलात इंटरनेशनल फोरम्स तक जा सकते हैं। इन तमाम मामलात का इंटरनेशनल ऑडिट हो सकता है। इसी मौके के ऊपर एक आई वॉश के लिए, एक स्मोक स्क्रीन जो है वो पैदा करने के लिए, अपने ताल्लुकात बैरूनी दुनिया के साथ बेहतर बताने के लिए ये तमाम की तमाम आनियाँ जानियाँ हैं। मिन्नत तरले तुर्की के अंदर भी किए गए, सऊदी अरब के अंदर भी किए गए, दुबई के अंदर भी किए गए, और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जनाब के जबकि इस मौके पर पाकिस्तान के साथ जो चीन के ताल्लुकात हैं वहाँ पर भी दरार आ चुकी। जो कुछ किया मोहसिन नकवी साहब ने अमेरिका के अंदर, अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो पहले ही इंतहाई नेगेटिव सतह के ऊपर पहुंच चुके हैं। जो कुछ जो बाइडेन निज़ामिया ने किया वो कि आपके सामने है। अब इस आलमी तन्हाई के आलम में इस किस्म की आनियों जानियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बराह रास्त इमरान खान की रहाई के हवाले से कहा जाएगा तो उस वक्त ये बताने की कोशिश की जाए कि नहीं जनाब कुछ आलमी बरादरी भी हमारे साथ है, जो कि सरे दस्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहा जो आनियाँ जानियाँ
इस चुंतखब हुकूमत की नज़र आ रही हैं।